अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि फरमाया जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा सहाबा से अर्ज़ किया कि मेरे सहाबो बताओ मेरी उम्मत में से मुफलिस शख्स कौन है, गरीब कौन है। तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके पास माल ना हो, पैसा ना हो, दिरहम ना हो, घर ना हो, फरमाया वो गरीब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, गरीब वो शख्स नहीं है, बल्कि गरीब वो है कि जो अच्छे अच्छे अमल करे, हज करे, ज़कात दे, अच्छा रोज़े रखे, ये सारे अमाल करे, कल क़यामत में इतने सारे अमाल लेके आएगा कि उसके लिए जन्नत का फ़ैसला हो जाएगा। लेकिन कुछ हजरात ऐसे उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे जिनके हुकूक तलफ़ी उसने की हो। इस वक्त जो हम मौसम की ख़राबी देख रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी बुनियादी वजह जो है कि हमारे ज़िम्मे लोगों के हुकूक हैं। किसी का हमने दिल दुखाया है, किसी के पैसे हड़प किए हैं, किसी की ज़मीन हड़प की है, या किसी को सताया है, किसी को गाली दी है, किसी को जुल्म किया है, किसी को ज़्यादती की है और माफ़ी भी नहीं मांगी है, और हमें अपने दिलों में वो कीना बुग़्ज़ हसद पाल रहे हैं और वो हक दबाए हुए हैं और नमाज़ें भी साथ पढ़ रहे हैं, और पता भी है कि हमने किसी का हक दबाया है, पता भी है कि हमारे ज़िम्मे किसी के पैसे हैं, पता भी है कि किसी की इज़्ज़त नफ्स मैंने मजरूह की है। तो वो शख्स बहुत सारे अमाल लेके जब महशर में जाएगा तो एक शख्स खड़ा हो जाएगा, उसको गाली दी होगी, एक शख्स खड़ा हो जाएगा, उसको थप्पड़ मारा होगा, एक शख्स खड़ा हो जाएगा, उसकी ज़मीन हड़प की होगी। इसी तरह बहुत सारे शख्स खड़े हो जाएंगे, वो अपना अपना दावा करेंगे। तो हदीस पाक में लिखा है कि उस शख्स के अमाल नेकियां जितनी होंगी वो इन शख्सों को दी जाएंगी जिनको उसने गालियाँ दी होंगी, जिनका उसने हक हड़प किया होगा, जिनको उसने मारा होगा, जिनको उसने सताया होगा, जुल्म किया होगा, जिनकी उसने ज़मीन दबाई होगी, पैसा हड़प किया होगा। तो देते देते उसकी नेकियां जब कम पड़ जाएंगी, फिर इन शख्सों की जिन्होंने दावा किया था उनके गुनाह उठाकर इस जो दुनिया में नेक शख्स था, हाजी साहब था या बड़ा आदमी माना जाता था, परहेजगार माना जाता था, क्योंकि हुकूक की अदायगी नहीं की, इसकी वजह से ये फंस जाएगा और उन शख्सों के गुनाह इसके सर पे डाले जाएंगे और उसको धक्का देकर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, और वो जो बाकी शख्स हैं उन सबको जन्नत में डाला जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरी उम्मत का मुफलिस शख्स है, ये मेरी उम्मत का गरीब शख्स है। बुजुर्गों और दोस्तों, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। सारे शिकायत करते हैं कि मौसम ख़राब है, मौसम ख़राब है, लेकिन मस्जिदों में जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप देखें ज़ोहर का वक्त हो या असर का हो या मगरिब का हो या इशा या फजर का वक्त हो, मस्जिदें बहुत बहुत बड़ी हैं, 15-15, 20-20 लाख, 30-30 लाख, 1-1 करोड़ की मस्जिदें बनी हैं, लेकिन आसपास मोहल्ले की आबादी 100 चूल्हे पर मुश्तमिल है। 200 आदमी गाँव में रहते हैं, लेकिन 5 या 7 आदमी मस्जिद में होते हैं। एक तो हम अल्लाह के हुकूक, जितने अल्लाह के हुकूक हैं उन हुकूक को पूरा करने की कोशिश करें। दूसरा, हुकूकुल इबाद जो खास कर हमसे उसमें कोताहियाँ होती हैं। अल्लाह के हुकूक तो अल्लाह ही जानता है, वो माफ़ भी कर सकता है अगर कमी कोताही रह जाए, लेकिन बंदों के जो हुकूक है, किसी के पैसे हड़प किए हो, किसी को गाली दी हो, किसी को सताया हो, किसी की ज़मीन हड़प की हो, उसमें माँ बाप के हुकूक, बहन भाइयों के हुकूक, बीवी बच्चों के हुकूक, इतने सारे हुकूक जब तक हम इनको पूरी करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम इसी तरह कभी जुल्म का शिकार होते रहेंगे, कभी मौसम की खराबी का शिकार होते रहेंगे, कभी बागों को नुकसान होगा, कभी ज़मीन ज़रातों को नुकसान होगा, अल्लाह बचाए, कभी कोई और अजाब आ सकता है बीमारी के ज़रिए से, कभी ज़ालिम बादशाह के ज़रिए से। ये सारी बुनियादी वजह हमारे जो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को पूरा न करने की वजह है। एक तो हम हुकूकुल्लाह को, नमाज रोज़ा, जितनी चीज़ें हम पर फ़र्ज़ की गई हैं, जितनी जैसे नमाज तो हर किसी पर फ़र्ज़ है, बालिग है और अक्लमंद होना ज़रूरी है, उस पर नमाज फ़र्ज़ है। इसी तरह रमज़ान के रोज़े हैं, उसमें जिन जिन को छूट है वो आप उलमाए किराम से पता कर सकते हैं। इसी तरह मालदारों पर ज़कात है, मालदारों पर हज है। लेकिन हुकूकुल इबाद जो है, जो हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी है, जिसमें हमारी बहुत सारी कोताही हो जाती है। तो मेरी इस गुजारिश में 2 ही बातें मैं अर्ज़ करूँगा। एक तो हम अपने हुकूक की अदायगी करें, हुकूकुल्लाह की अदायगी करें, और हुकूकुल इबाद पर हम खुसूसी तवज्जो दें कि मैंने किस किस का दिल दुखाया, किस किस को सताया, किस किस जुल्म किया, उन सबसे माफ़ी मांगे। और तीसरा, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। मोबाइल थोड़ा कम चलाएं, नेट थोड़ा कम चलाएं, लोगों के साथ लंबे दरबार पे ना बैठें, उस वक़्त को हम इस्तिग़फ़ार में सर्फ करें। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह मौसम को बेहतर बनाएंगे, मौसम को साजगार बनाएंगे। अल्लाह मेरे भी आपके भी गुनाह माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।